हालेलुया। हालेलुया। सबको जय मसीह की। आज हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे। पिछले दिनों में हम यीशु मसीह के आने से पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की भविष्यवाणी को देख रहे थे। उसके मदर और फादर को देख रहे थे, पिता को, उसकी माता को, जकरिया और एलिशबा को, फिर माँ मरियम और एलिशबा के मिलना वो देखा पिछले पार्ट में। और जो इस पार्ट में हम देखेंगे, अब जो वचन में हम देखेंगे वो ये है कि जकरिया का मुंह और जीभ का खुलना। हालेलुया। जकरिया का मुंह और जीभ का खुलना। पिछले दिनों में हमने देखा था कि जकरिया ने विश्वास नहीं किया जो भविष्यवाणी एक स्वर्गदूत ने की। हालेलुया। जो संदेशा स्वर्गदूत लेकर आया था, जब्राइल दूत जो संदेशा लेकर आया था, और उस संदेशे के ऊपर, उस सुसमाचार के ऊपर जकरिया ने विश्वास नहीं किया, शक किया, और जिसकी वजह से उसे स्वर्गदूत ने कहा कि जब तक तो ये बातें पूरी ना हो जाएगी तब तक क्या होगा कि तू बोल ना सकेगा। हालेलुया। ये आप पढ़ सकते हैं लूका और उसकी पहला अध्याय में, लूका का पहला अध्याय और उसकी 18, 19 आयत में और 20 आयत में पढ़ सकते हैं कि कैसे जकरिया जकरिया के पास स्वर्गदूत आया और कैसे बातचीत हुई। हालेलुया। और जब जकरिया ने विश्वास नहीं किया स्वर्गदूत की बात का, तो तब स्वर्गदूत ने उसे क्या कहा कि तू मौन रहेगा और बोल ना सकेगा जब तक ये सारी बातें क्या ना हो जाए, पूरी ना हो जाए। हालेलुया। तो इसलिए आज का जो विषय है वो यही है कि जकरिया मौन था, जकरिया बोल नहीं सकता था, और वो कैसे उसका मुंह खुला, कैसे उसकी जीभ खुली और फिर वो बोलना शुरू हो गया। इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। हम बहुत सारे लोग बाइबल तो पढ़ते हैं पर लेकिन हम उससे पढ़कर आगे को निकल जाते हैं, पर लेकिन जब हम बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, आंकड़ों की मदद से पढ़ते हैं, आंकड़ों की सहायता से पढ़ते हैं, वो हमें गहरी बातें सिखाता है। हालेलुया। जैसी वो सामर्थ देना चाहता है और वो सामर्थ में बात करता है। हालेलुया। तो इसलिए आज हम परमेश्वर के वचन में पढ़ेंगे कि जकरिया को कैसे खुदा ने आजाद किया। हालेलुया। तो जब ये हम पढ़ेंगे लूका उसका पहला बाब और उसकी 57 आयत में, 57 आयत में। हालेलुया। तो लिखा है, तब एलिशबा के प्रसव का समय पूरा हुआ और उसने पुत्र को जन्म दिया। एलिशबा का जब डिलीवरी टाइम पूरा हो गया, बच्चा पैदा करने का टाइम क्या हो गया, पूरा हो गया, तो तब उसने पुत्र को क्या दिया, जन्म दिया। और उसके पड़ोसी और कुटुंबियों ने ये सुनकर कि प्रभु ने उस पर बड़ी दया की है, उसके साथ आनंद मनाया। हालेलुया। उसके साथ आनंद मनाया। तो जब उसके पड़ोसियों ने, उसके रिश्तेदारों ने ये बात सुनी कि एलिशबा के बेटा हुआ है, तो वो उसके पास गई और आनंद उन्होंने क्या किया, मनाया। बहुत खुश हुई क्योंकि बूढ़ी हो गई थी और इतनी बड़ी एज में खुदा ने उसे आशीष दी। उस आशीष का आनंद अलग था। उन्होंने उस आशीष में एलिशबा के साथ क्या किया, आनंद को मनाया। हालेलुया। और लिखा है, हुआ कि 8वें दिन वे बालक का खतना करने आए और
उसका नाम उसके पिता के नाम पर जकरिया रखने लगे। हालेलुया। ये जो 8वें दिन पर खतना करना, ये परमेश्वर ने अब्राहम को बताया था। तब से यहूदी क्या कर रहे थे, 8वें जो इजरायली है और यहूदी है, ये 8वें दिन क्या करते हैं, खतना करते हैं। हालेलुया। तो वो जो रीति थी उसको मनाने के लिए 8वें दिन उसका क्या किया, खतना किया। और जब खतने के दिन उसका नाम और खतना करने आए तो उसका नाम उसके पिता के नाम पर जकरिया रखने लगे। और उसका नाम जो था ना, वो भी क्या रखने लगे, जकरिया। उसके पिता का नाम भी क्या था, जकरिया, तो उसका नाम भी क्या रखने लगे, जकरिया। हमारे तो वैसे इंडिया में ये ऐसी नहीं है, कहीं होगी रीति तो हम नहीं जानते, पर लेकिन आगे अगर आप पढ़ोगे तो वहां पर शायद इनकी क्या है, रीति है, एक रिवाज है कि अपने घराने के परिवार के जो सदस्य हैं उसके नाम में से नाम रखने का। हालेलुया। तो उसके पिता का नाम था जकरिया, तो उसके नाम पे ही नाम रखने लगे। तो आगे 60 में देखेंगे, लिखा है कि इस पर उसकी माता ने उत्तर दिया, नहीं, वरन उसका नाम यूहन्ना रखा जाए। तो जब उसका नाम जकरिया रखने लगे तो उसने अलिशबा ने क्या कर दिया, मना कर दिया कि इसका नाम जकरिया नहीं रखना। क्या नाम रखना है, यूहन्ना रखना है। तो यूहन्ना जो था, चाहे जकरिया बोल नहीं सकता था, मौन था, पर लेकिन उसने जरूर अपनी बीवी को वो सारी बात बताई थी। हालेलुया। लिख सकता था, आगे देखोगे वो लिखेगा। हालेलुया। तो इसलिए उसने तभी तो आके जब बात बताई होगी तभी उसने क्या कहा, यूहन्ना रखना। हालेलुया। इसलिए जकरिया ने ऑलरेडी उसे बताया था कि उसकी खुदा से बात हुई है, चाहे ये बाइबल में नहीं लिखा गया, पर यूहन्ना की विश्वानी जकरिया को हुई थी। कौन आया था, फरिश्ता आया था। हालेलुया। स्वर्गदूत आया था। हालेलुया। इस विश्वानी को करने के लिए, है ना, इस सुसमाचार को देने के लिए कौन आया था, फरिश्ता आया था। तो उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर हम जब देखते हैं तो जो अलिशबा है वो भी वही नाम बोल रही है रखने के लिए जो स्वर्गदूत ने नाम जकरिया को बोला था कि ये नाम रखना है। हालेलुया। तो यहाँ पर जब नाम रखा जाता है तो वो यूहन्ना नाम रखने के लिए कहती है। तो उन्होंने उससे कहा, 61 में पढ़ेंगे 60 में, तो उन्होंने उससे कहा, तेरे कुटुंब में किसी का ये नाम नहीं है। वो कहते तुम्हारे कुटुंब में, तुम्हारे परिवार रिश्तेदारों में ये नाम नहीं है। और तब उन्होंने उसके पिता से संकेत करके पूछा कि तू उसका नाम क्या रखना चाहता है। तो तब माँ से तो पूछ लिया, माँ ने तो यूहन्ना कहा, है ना। तो जब उन्होंने कहा कि नहीं भी, इसके तो किसी परिवार में नाम नहीं है, तो उन्होंने किससे पूछा, जकरिया से पूछा। हालेलुया। तो उन्होंने किससे पूछा, जकरिया से पूछा, कि इसका संकेत करके पूछा, इशारों से पूछा कि इसका नाम क्या रखा जाए। तो जकरिया ने क्या किया कि एक पट्टी मंगवाई और उस पट्टी पर लिख कर दिया कि उसका नाम यूहन्ना है। हालेलुया। क्या है, उसका नाम यूहन्ना है। हालेलुया। हम यहाँ पर जब हम देखते हैं तो बहुत ही गहरी बात है। हालेलुया। कि फरिश्ते ने क्या कहा था, स्वर्गदूत ने क्या कहा था कि जब तक ये बातें पूरी ना हो जाए तब तक तू क्या रहेगा, मौन रहेगा, तो बोल ना सकेगा। भविष्यवाणी पूरी हो गई थी, कौन सी, कि तू तेरे एक क्या होगा,
पुत्र होगा तो उसका नाम ये रखना ना। तो ये काम वो करेगा, उसका सारा बताया गया था। हालेलुया। तो भविष्यवाणी पूरी हुए को कितने दिन हो गए? 8 दिन। हालेलुया। कितने दिन हो गए? 8 दिन। तो 8 दिन हो गए ऊपर, बच्चे पैदा को हुए को, यूहन्ना को पैदा हुए, यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला था उसको पैदा हुए को कितने दिन हो गए? 8 दिन। पर लेकिन वो 8 दिन तक भी क्या था? मौन था। वो बोल नहीं पा रहा था, उसका मुंह नहीं बोल पा रहा था, उसकी जुबान नहीं बोल पा रही थी। हालेलुया। 8 दिन तक वो मौन था। 9 महीने और 8 दिन हो गए थे, वो बोल नहीं पा रहा था। भविष्यवाणी जो स्वर्गदूत ने कहा था कि ये जब तक ये सारी बातें पूरी ना हो जाएगी तब तक तू क्या रहेगा? मौन, पर तू बोल नहीं सकेगा। पर लेकिन ये भविष्यवाणी पूरी होगी। बेटा बोला था होगा तो वो हो गया, पर फिर भी वो मौन था। हालेलुया। फिर भी वो क्या था? मौन। फिर भी वो बोल नहीं पा रहा था। उसे पैदा हुए बच्चे को कितने दिन हो गए? 8 दिन हो गए। हालेलुया। और खतना हो गया, नाम रखा गया। हालेलुया। पर लेकिन पता क्यों नहीं बोल पाया था? हालेलुया। 8 दिन तक वो इसलिए नहीं बोल पाया था क्योंकि भविष्य भी इसने पूरी नहीं की थी। जो स्वर्गदूत ने इसे कहा था वो अभी तक पेंडिंग थी। हालेलुया। स्वर्गदूत ने जो कहा था वो अभी तक क्या था? पेंडिंग थी। बच्चा चाहे पैदा हुए को 8 दिन हो गए थे, पर लेकिन इसकी जो जुबान और मुंह खुला नहीं था। और ये अभी तक इसलिए मौन था क्योंकि अभी तक इसने भविष्यवाणी को अभी पूरा नहीं किया था। और जब ये भविष्यवाणी पूरी हुई, साथ के साथ इसका मौन जो था ना वो क्या हो गया? खत्म हो गया और ये बोलने लगा। हालेलुया। तो कैसे पूरी हुई हम फिर पढ़ेंगे 63 में से। लूका उसका पहला बाप और उसकी 63 में उसने लिखने की पट्टी मंगवा कर लिख दिया, उसका नाम यूहन्ना है। हालेलुया। क्या है? उसका नाम यूहन्ना है। हालेलुया। बच्चा पैदा हुआ तो तब तक वो क्या रहा? मौन रहा। मुंह नहीं खुला उसका, जुबान नहीं खुली उसकी। हालेलुया। बच्चा पैदा होने के बाद भी मौन था, जुबान नहीं खुली थी। और तब जुबान खुली जब उसने उसके नाम को रखा। हालेलुया। कि उसका नाम यूहन्ना है। हालेलुया। जैसे ही उसने ये नाम लिखा कि उसका नाम यूहन्ना है, तो उसी टाइम भविष्यवाणी क्या होगी? पूरी। क्योंकि जब हम पीछे पढ़ते हैं तो स्वर्गदूत ने कहा था कि तू उसका नाम यूहन्ना रखना। बेटा हो गया, लेकिन भविष्यवाणी पूरी। अभी बेटा हो गया पर मौन अभी तक है। कारण था क्योंकि इसने एक काम पेंडिंग था। इसका अभी एक काम पेंडिंग था, अभी एक काम अधूरा था। और जैसे ही वो काम पूरा किया गया, भविष्यवाणी जो उसके मौन की थी ना कि तो तभी क्या होगा? फ्री हो जाएगा जब तक तू बात को मान नहीं लेगा। हालेलुया। स्वर्गदूत ने क्या कहा था कि जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हो ले, क्या ना हो ले? जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हो ले, उस दिन तक तू मौन रहेगा और बोल ना सकेगा। जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हो ले। बात पूरी हो चुकी थी किसकी? बच्चा होगा, बेटा होगा, और हो भी गया, है ना। पर लेकिन एक बात पूरी नहीं हुई थी कि उसका नाम अभी तक रखा नहीं गया था। हालेलुया। और जैसे ही जकरिया ने नाम लिख दिया कि उसका नाम यूहन्ना
उसका नाम यूहन्ना है। उसका नाम यूहन्ना है। जैसे उसने उस पट्टी पर लिखा, उसी वक्त आगे पढ़ेंगे हम, को पट्टी मंगवा कर लिख दिया कि इसका नाम यूहन्ना है, और सबों को आश्चर्य हुआ। सब क्या हो गए? आश्चर्य कैसे हो गया? और हैरान रह गए। हैरान इसलिए क्योंकि उनके घराने में किसी का नाम नहीं था ये। हालेलुया। और तब उसका मुंह और जीभ तुरंत खुल गई, और जैसे ही उसने एक्सेप्ट किया कि इसका नाम क्या है? यूहन्ना है। चाहे वो बोल नहीं सकता था, जैसे उसने उस पट्टी पर लिख दिया कि उसका नाम यूहन्ना है, तो उसी वक्त उसकी जीभ और मुंह खुल गया। हालेलुया। उसका मुंह खुल गया और उसकी जीभ खुल गई। हालेलुया। यहाँ इसलिए नहीं उसका मुंह और जीभ खुली थी जब तक उसने पूरी भविष्यवाणी के ऊपर विश्वास नहीं कर लिया। हालेलुया। बेटा हो गया, और जब तक उसका नाम नहीं ना रख दिया गया यूहन्ना का, और तब तक एक्सेप्ट नहीं माना गया। हालेलुया। और जैसे उसने नाम रखा, एक्सेप्ट किया कि हाँ इसका नाम यूहन्ना है, तो वैसे ही वो आजाद हो गया। हालेलुया। आपके नामों में बहुत बड़ी ताकत है। हालेलुया। और जो नाम परमेश्वर की ओर से आता है वो तो फिर कुछ खास ही है। हालेलुया। हालेलुया। तो यूहन्ना का मीनिंग पता क्या है? खुदा दयालु है। हालेलुया। यूहन्ना का मीनिंग खुदा दयालु है। और जैसे उसने लिखा कि उसका नाम यूहन्ना है, तो जैसे उसने दयालु लिखा कि खुदा दयालु है, तो उसके ऊपर क्या आ गई? दया आ गई। जब तक आप अपनी प्रतीत नहीं करोगे, तब तक दया भी नहीं है। हालेलुया। और जब तक आप सारी भविष्यवाणियों को मान नहीं लोगे, तब तक मौन ही रहोगे, तब तक परेशानी में, दुखों में यही रहोगे। पर जिस दिन आप परमेश्वर और परमेश्वर की बातों को एक्सेप्ट कर लोगे ना, तब आप मौन नहीं रहोगे। आपके मुंह खुल जाएंगे, आपका जीभ खुल जाएगा। कहने का मीनिंग कि आपके जो बांधा गया है ना, वो क्या हो जाएगा? खुल जाएगा। हालेलुया। हम तब परेशानी में आते हैं जब हम खुदा के ऊपर प्रतीत नहीं करते, विश्वास नहीं करते। और ना विश्वास मसीह सबसे ज्यादा, मसीहों में सबसे ज्यादा परेशानियां इसलिए आती है जब हम विश्वास नहीं करते, आज्ञाकारी करते हैं। ठीक है। जब खुदा ने हमें आज्ञा दी है और जब हम उन आज्ञा को नहीं मानते, जब हम अपने परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, जब हम परमेश्वर से भागते हैं, जब हम परमेश्वर की बातों को तुच्छ जानते हैं, उसके करीब नहीं जाते, उसकी बातों को नहीं मानते, तब क्या होता है? परेशानी होती है। तब बंधन पड़ जाते हैं, तब दुख आ जाता है, कष्ट आ जाता है, ऐसे ही मौन हो जाते हैं लोग, ऐसे ही परेशानी में आ जाते हैं लोग। पर परमेश्वर बहुत क्या है? दयालु है। हालेलुया। परमेश्वर दयावान है। वो तब दया करता है जब तुम सब बातों को क्या कर लेते हो? मान लेते हो, और मान कर उसे पूरा कर लेते हो। हालेलुया। जकरिया याजक था, स्वर्गदूत उसके पास आया, उसे भविष्यवाणी की, और उसने उसकी बात का प्रतीत नहीं किया, जिसकी वजह से उसके ऊपर क्या आ गया? ये मौन आ गया। हालेलुया। और वो बोल ना सका।
पर लेकिन जैसे ही उसने एक्सेप्ट कर लिया क्या, किसका नाम क्या है, यूहन्ना है। जब उसने सारी भविष्यवाणी को एक्सेप्ट कर लिया, चाहता तो वो कोई नाम रख सकता था, उसके सारे रिश्तेदार, इतनी अच्छी बात लिखी पड़ी है, कोई कारण ही है ना, किसका नाम, उसके कुटुंबी, उसका और पड़ोसी, उसका नाम कोई और रखना चाहते थे, है ना। मतलब भी उनकी रीत थी, रिवाज था, रीति रिवाज था कि उनके परिवार के किसी सदस्य का नाम ही नए बच्चे का जो पैदा होता था, नवजन्मे बच्चे के का नाम रखना। ठीक है, जब कोई बच्चा पैदा होता था, नवा जन्म लेके, जब कोई न्यू बॉर्न बेबी पैदा होता था, नवा बच्चा पैदा होता था, उसका नाम उसके घराने के किसी सदस्य पर रखा जाता होगा, है ना। तो इसलिए ये सब कुछ लिखा गया है, यहाँ पर रखा जाता था। और जब नहीं रखा गया तो उसका बिहाइंड रीजन था खुदा, क्योंकि वो नाम कहाँ से आया था, खुदा की तरफ से। उन्होंने जो खुदा की तरफ से मिला था ना नाम, उन्होंने वही रखा। हालेलुया। और जो हमें खुदा की तरफ से मिलता है ना, हमें उसे एक्सेप्ट करना ही करना है। और जब एक्सेप्ट नहीं करोगे ना, तो लगता है कि सदा के लिए क्या हो जाएंगे, मौन। हालेलुया। सदा के लिए मौन हो जाएंगे, सदा के लिए परेशानी में, और सदा के लिए नाश भी हो सकते हैं। इसलिए अगर चाहते हो कि खुदा आपके ऊपर बड़ी दया बनाई रखे, तो आपको उसके भय में रहना पड़ेगा। हालेलुया। आपको उसकी आज्ञा और उसकी विधियों पर चलना पड़ेगा। हालेलुया। और जिस दिन आप पूरे विश्वास के साथ उसमें बने रहेंगे, उसकी आज्ञा को मानेंगे, उसकी विधियों पर चलेंगे, कभी मौन आपको छू भी नहीं सकेगा। हालेलुया। हालेलुया। और यहाँ पर यूहन्ना ने जैसे ही एक्सेप्ट कर लिया, जैसे ही उसने सारी बातों को जो किसने की थी, स्वर्गदूत ने की थी, ये करना है, तो उसने जैसे उसका नाम रखा, उसी घड़ी तुरंत ही उसका मुंह और जीभ खुल गई। जैसे ही आप लोग खुदा की बातों को एक्सेप्ट कर लेते हो, विश्वास लाते हो, एक्सेप्ट करते हो, आज्ञाओं में आ जाते हो, आज्ञा को मानते हो और उसकी विधियों पर चलते हो, तुरंत ही आपके बंधन क्या हो जाएंगे, खुल जाएंगे। तुरंत ही आप परेशानी से क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। तुरंत ही आप बीमारी, परेशानी, दुख, कष्ट, रोग, लानत और श्रापों से क्या हो जाओगे, आजाद हो जाओगे। हालेलुया। इसलिए आपने भी ऐसे ही एक्सेप्ट करना है जैसे जकरिया ने एक्सेप्ट किया। माँ तो पहले से ही मानती थी, पहले से ही मानती थी, और उसने नाम भी यूहन्ना लिखने के लिए बोला। यहाँ पर प्रॉब्लम में कौन था, माँ नहीं थी, एलिशबा नहीं थी। किसके ऊपर प्रॉब्लम थी, जकरिया के ऊपर। और जकरिया ने जब तक नहीं कहा कि इसका नाम यूहन्ना है, तब तक वो आजाद भी नहीं हुआ। ये बच्चे के नाम में भी पावर थी। और इसका नाम क्या है, इसका मीनिंग क्या है नाम का, इसका नाम यूहन्ना है और इसका मीनिंग खुदा दयालु है, बड़ा ही दयावान है, बड़ा ही दयालु है। और जैसे इसने इसका नाम लिखा, खुदा की बड़ी दया इसके ऊपर आकर ठहर गई। हालेलुया। आप अपने बच्चों का नाम रखते हो, बाइबल में रखा करो, बाइबल से बाहर बिल्कुल भी नहीं। हालेलुया। जब बाइबल से रिलेटेड कुछ नाम होते हैं वो ही रखा करो, दूसरे तीसरे नाम नहीं। हालेलुया। और हम जो है, हमें भी वैसा ही करना चाहिए जैसा खुदा चाहता है। खुदा की बातों को एक्सेप्ट करना, उसके हुक्म में रहना, उसकी मर्जी को पूरा करना, उसकी इच्छा के अनुसार चलना, अपनी इच्छा नहीं बल्कि उसकी इच्छा को सुनना और उसके मुताबिक चलना। और जैसे ही उसका मुंह खुला, तो तब उसने क्या किया, वह बोलने लगा और परमेश्वर का धन्यवाद करने लगा।
कितने महीनों के बाद, दिनों के बाद वो बोलने लगा था। हालेलुया। उसने क्या किया? धन्यवाद किया परमेश्वर का। मुंह खुलते ही उसने परमेश्वर का धन्यवाद किया, और सबसे पहले उसने परमेश्वर का धन्यवाद ही किया, क्योंकि उसके पास इतनी बड़ी खुशखबरी खुदा ने दी थी। हालेलुया। और उसका मुंह भी खुल गया। हालेलुया। इसलिए उसने परमेश्वर का धन्यवाद किया, और उसके आसपास के सब रहने वालों पर भय छा गया। क्या हो गया? भय छा गया। जैसे ही उसका मुंह खुला, जैसे ही वो नाम लिखते क्या हो गया? मुंह खुला, तो लोगों में क्या हो गया? भय छा गया। लोग हैरान रह गए, है ना? वाह, नाम लिखते ही क्या हो गया? मुंह खुल गया, है ना? कितना बड़ा चमत्कार हो गया। वो बोलने लगा, धन्यवाद करने लगा, है ना? और उसके बाद लिखा है कि उन सब बातों की चर्चा यहूदियों के सारे पहाड़ी देश में फैल गई। हालेलुया। हालेलुया। यहूदियों के सारे देश, यहूदियों के सारे देश में क्या होगी? बात फैल गई। उस पहाड़ी देश में सारी बात फैल ही गई। हालेलुया। और खुदा ने ये बात फैलानी थी, इसलिए ये सब कुछ फैलान था। हालेलुया। और लिखा है कि और सब सुनने वाले ने अपने अपने मन में विचार करके कहा, ये बालक कैसा होगा? हालेलुया। तो जो सुन रहे थे, ये बातें सारे देश में फैल गई, है ना? तो जिन्होंने सुना, तो उन्होंने क्या कहा? तो सुनने वालों ने क्या कहा कि ये बालक कैसा होगा? ये कैसा होगा, है ना? हम ऐसा सा होता है ना, रिएक्शन सा होता है ना, रिएक्ट करते हैं ऐसा। पता है कि जैसे ही उसके वो बच्चा हुआ, और जैसे उसका नाम लिखा, उसका बाप ऐसे इतने महीनों से क्या था? मुंह नहीं खोल रहा था। और जैसे उसने बच्चे का नाम पट्टी पे लिखा, तो वो बोलने लगा, अच्छा 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 आयो वो तो, वाह, मुंह खुल गया उसका, है ना? लोगों ने कैसे रिएक्शन किए होंगे? सच में नाम लिखते ही मुंह खुल गया। वो कैसे? हाँ, नाम लिखते ही क्या हो गया? मुंह खुल गया। आपको पता है उस घराने में, उस जगह में ऐसे हुआ है। हालेलुया। उसका बाप इतने महीनों से क्या था? मुंह मौन था। उतने महीनों से मौन था। जैसे उसने अपने बेटे का नाम लिखा, वो उसका मुंह खुल गया। अच्छा। तो सब लोगों ने अपने अपने मन में विचार करके क्या, सुनने वालों ने क्या किया? अपने अपने मन में, सुनने वालों ने क्या किया? अपने अपने मन में विचार किया। एक तो बहस आ गया जब ऐसे चमत्कार हुआ एकदम से, जो इतने महीनों से मौन था। याजक पर्सन था ना, वो है भी याजक था, मौन था, और इतने महीनों से बोल नहीं रहा था। जैसे नाम लिखा वो बोलने लगा, और भैंस आ गया लोगों के ऊपर, सारे यहूदियों के देश के ऊपर क्या हो गया? ये खबर फैल गई। और क्या हो गया? तो सुनने वालों ने, जिसने सुना, तो क्या सुना कि ऐसे ऐसे हुआ, तो लोगों ने क्या सुनकर क्या कहा, जैसे और मन में क्या सोचा? जैसे उन्होंने सुना, तो अपने अपने मन में क्या किया? क्या किया? विचार करके कहा, ये बालक कैसा होगा? ये बालक कैसा होगा? कितने, मुझे लगता है कि इस बालक को देखने के लिए बहुत लोग गए होंगे। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का हाथ उसके साथ था। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है। और वो ये विचार कर रहे थे अपने अपने मन में कि प्रभु का हाथ उसके साथ था। हालेलुया। साथ था। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का हाथ उसके साथ था। कितनी बड़ी बात है। हालेलुया। तभी तो उसका क्या हो गया? मुंह खुल गया। हालेलुया। इसलिए आप ऐसे खुदा में होने चाहिए। आपके नाम में भी पावर है, जैसे यीशु के नाम में क्या है? पावर है। जहां जहां लोग नाम, वहां लोग क्या हो जाते हैं? आजाद, है ना? बीमार
चंगे हो जाते हैं, है ना। सब लोग जो जिस तकलीफ में आए होते हैं, परेशानी में आए होते हैं, वो सब क्या हो जाते हैं, आजाद। और यहाँ पर भी जब नाम लिखा गया तो क्या हो गया, उसका बाप आजाद हो गया। हालेलुया। एक तो ये बात है कि उसने सारी भविष्यवाणी को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। और दूसरा इसलिए क्योंकि उसके नाम में ताकत थी। हालेलुया। और खुदा उसके साथ था, उसका हाथ उसके साथ था। जिसके साथ खुदा है ना, वो पर्सन जहाँ चाह जाएगा ना, तो वहाँ बड़े बड़े काम होंगे। मौत सब खत्म, बीमारियां सारी खत्म, शराब सब खत्म, शैतान भाग जाएगा। हालेलुया। इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमारे साथ खुदा है। हम तब प्रॉब्लम में आएंगे जब हम शक करेंगे, प्रतीत नहीं करेंगे, जब हम खुदा की आज्ञा को नहीं मानेंगे, जब हम खुदा की विधियों पर नहीं चलेंगे, तब प्रॉब्लम आएगी। अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालेलुया। आपका काम सिर्फ यही है कि आप खुदा में बढ़ते जाए, ना दाएं देखे ना बाहें देखे, आप सीधा परमेश्वर की ओर देखें, उसकी आज्ञा को माने, उसकी विधियों को माने, उसके हुक्मों की पालना करें, उस पर विश्वास करें, चाहे कैसी भी मर्जी प्रॉब्लम में क्यों ना हो। आप विश्वास करें कि खुदा ने अगर मेरे लिए ये भविष्यवाणी की है, खुदा ने मेरे लिए ये जो सुसमाचार किया है, वो उसको एक्सेप्ट करें, ताकि आप बड़ी आशीष पाए। आप उस आशीष को ना खोएं शक करके। हालेलुया। और आशीष अगर खुदा दे भी देता है, तो उसमें अगर पीछे कोई क्या हो जाता है, मौन आ जाता है ना, तो उसको आशीष को जल्द, उस बरकत को जो आपके लिए खुदा ने रखी है ना, उसको जल्द से जल्द क्या करें, पूरा करें। जो कहा गया है ना, उसको क्या करें, पूरा करें। जैसे जकरिया ने सारी बात को क्या किया, पूरा किया। इसलिए मैंने टॉपिक आज ये टॉपिक मैंने इसलिए लिया कि जकरिया का मुंह और जीभ का खुलना, जकरिया का मुंह और जीभ का खुलना। उसका जीभ और मुंह तब नहीं खुला था जब बच्चा पैदा हुआ था, उसका मुंह तब खुला जब उसने जो फरिश्ता था, जो स्वर्गदूत था, उसकी बात को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। उसने जब पूरी वो बात को मान लिया, उसी घड़ी उसके ऊपर से जो मौन था, जो ना बोल सकता था, वो बोलना शुरू हो गया, मुंह खुल गया और जीभ खुल गई और वो आजाद हो गया और खुदा का धन्यवाद करना शुरू किया। ये बात सब तक फैल गई और लोगों ने बहुत अच्छी भी बातें की। क्या क्या, ये बच्चा कैसा होगा, इसके प्रभु का हाथ इसके साथ था। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है कि जब ऐसे शब्द हमारे लिए बोले जाए। हालेलुया। ये तभी होगा जब हम खुदा में ही रहेंगे। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हमें खुदा की बातों को पूरा करना है, उसे अधूरा रहने नहीं देना। आए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। खुदावंद तेरा धन्यवाद, तेरे शुक्र